हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया था और उस टेंस के अच्छे से प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने आप लोगों को उस टेंस के मिक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करवा दी थी। आज भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इंटरगेटिव सेंटेंसेस में और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में। मैं हर बार आप लोगों से कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को जरूर देखें। मैं उन सभी क्लासेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं क्लास नंबर 14 को और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसकी पहचान मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, फिर मैं बता देगा। उसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में आता है आया, गया, खाया, पिया, या ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में आ, ई, ए की आवाज़ आए। ये इसकी मुख्य पहचान होती है। इसकी दूसरी पहचान होती है आया था, गया था, खाया था, पिया था। और जो तीसरी पहचान होती है वाक्य के अंत में आता है ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, ये बहुत कम यूज़ की जाती है, लेकिन यूज़ की जाती है, इसलिए हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, सिर्फ डिड होती है, जो कि प्लूरल और सिंगुलर प्रोनाउन दोनों के साथ यूज़ करते हैं। अब आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरगेटिव तीनों का। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। याद रखिए, अफर्मेटिव में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, बाकी नेगेटिव और इंटरगेटिव में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ये आप याद रखिएगा। अब हम सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंगुलर प्रोनाउन के। तो पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है। डिड ही रीड टुडेज न्यूज़पेपर, क्या उसने आज का अखबार पढ़ा या पढ़ा था, आप इस तरह भी बोल सकते हैं। तो कैसे बना, तो पहले इंटरगेटिव स्ट्रक्चर देखिए। हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने क्या लिखा है डिड, सब्जेक्ट की जगह हमने क्या लिखा है ही, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ पर यूज़ किया है रीड, और ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया है टुडेज न्यूज़पेपर। तो कैसे बन गया ये, डिड ही रीड टुडेज न्यूज़पेपर। अब इसका आंसर आप अफर्मेटिव में दे दीजिए या नेगेटिव में दे दीजिए, ये आपकी मर्जी। तो अफर्मेटिव में कैसे देते हैं, देखिए यस, यस लगा दीजिए आप अफर्मेटिव में आगे पहले, और लिखिए ही रेड टुडेज न्यूज़पेपर। देखिए यहाँ पर READ रेड, हमने यहाँ पर इसको जो सेकंड वर्ब है रीड का जो सेकंड फॉर्म होता है वो रेड, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो रेड कहेंगे हम, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, क्या बोलेंगे हम इसको, ही रेड टुडेज न्यूज़पेपर। और नेगेटिव कैसे बनाया, नो ही डिडंट रीड टुडेज न्यूज़पेपर। देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, तो स्पेलिंग सेम है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया, यानी कि उच्चारण उसका चेंज हो गया और बन गया रीड। तो क्या बना ये, नो ही डिडंट रीड टुडेज न्यूज़पेपर। ये प्लीज़ आप मत भूल दिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अधिकतर ऐसी ही गलती करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। डिड शी टीच यू इंग्लिश, क्या उसने तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई या पढ़ाई थी। तो आप इसको अफर्मेटिव आंसर कैसे देंगे, यस शी टॉट मी इंग्लिश, और नेगेटिव कैसे देंगे, नो शी डिडंट टीच मी इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्लूरल प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला देखते हैं, डिड यू गो देयर विथ योर फ्रेंड, क्या तुम वहाँ तुम्हारे दोस्त के साथ गए थे। ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर देखिए इंटरोगेटिव, और उस क्वेश्चन को बना दीजिए। अब इसका आंसर अफर्मेटिव और नेगेटिव में दोनों ही स्ट्रक्चर ऊपर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अफर्मेटिव आंसर आपने कैसे दिया, यस आई वेंट देयर विथ माई फ्रेंड, और नेगेटिव नो आई डिडंट गो देयर विथ माई फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड वाला, डिड दे नो यू, क्या वे तुम्हें जानते थे। ये कैसे बना, देखिए हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने यूज़ किया है डिड, सब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ किया है दे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ किया है नो, और ऑब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ किया है यू। तो कैसे बनाइए, डिड दे नो यू। अब आप इसका आंसर अफर्मेटिव में और नेगेटिव में दे दीजिए। मतलब प्रैक्टिस के लिए हम अफर्मेटिव और नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या आंसर दिया, यस दे न्यू मी। अब यहाँ पर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए और बना दीजिए, और नेगेटिव का आंसर देखिए यहाँ पर नो दे डिडंट नो मी। यहाँ पर इंटरोगेटिव जो नेगेटिव है उसका स्ट्रक्चर देखिए और उसका आंसर दे दीजिए नो दे डिडंट नो मी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में। यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन आएगा जो भी है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, यहाँ पर कुछ भी जो आएगा वो आके लिखेंगे हम। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा इसका डिड जो कि है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। चलिए हम पहले व्हाट की प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट मीन्स यू नो, क्या, ठीक है। तो पहले हम प्लूरल का एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट डिड यू प्ले, तुमने क्या खेला या खेला था। तो आपने अफर्मेटिव आंसर कैसे दिया, आई प्लेड क्रिकेट। अब पहले वापस देखिए प्लूरल को, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम और फिर बनाते हैं। व्हाट डिड यू प्ले कैसे बनाइए, डब्ल्यूएच क्वेश्चन की जगह हमने लिख दिया व्हाट, हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने यूज़ किया है डिड, सब्जेक्ट हमने लिया है यू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया हमने प्ले। व्हाट डिड यू प्ले, आंसर आपने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर दिया इसका, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में आपने इसका आंसर दिया
आई प्लेड क्रिकेट। सेकंड फॉर्म लगाया इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन लिखा हुआ है, अंडरलाइन में इसको लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हम सिंगुलर का एग्जाम्पल लेते हैं। वॉट डिड ही वॉच ऑन संडे, उसने संडे को क्या देखा। आपने आंसर अफर्मेटिव में दिया, ही वॉच्ड अ मूवी ऑन संडे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम वेन को लेते हैं। वेन मतलब कब, तो कैसे, प्लूरल का एग्जाम्पल लेते हैं पहले। वेन डिड दे टेक ब्रेकफास्ट, उन्होंने नाश्ता कब किया या किया था। देखिए कैसे बनाई है, स्ट्रक्चर देखिए। डब्ल्यूएच क्वेश्चन की जगह हमने लिखा है वेन, हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने यूज़ किया है डिड, सब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ किया है दे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की जगह हमने यूज़ किया है टेक, और ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया हमने ब्रेकफास्ट। तो क्या बनाई है, वेन डिड दे टेक ब्रेकफास्ट। बस स्ट्रक्चर देखिए और बनाते जाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आंसर आपने कैसा दिया, अफर्मेटिव में दे टुक ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। यहाँ पर अब सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम अफर्मेटिव में, टेक का सेकंड फॉर्म हो गया टुक, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको अंडरलाइन में समझाने के लिए इसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम वेन का सिंगुलर का। वेन डिड शी कम हियर, वह यहाँ कब आई। आपने क्या आंसर दिया, शी केम हियर यस्टरडे ओनली। तो इस तरह से आप खूब सारे क्वेश्चन बनाइए और उनकी प्रैक्टिस करिए, आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं वेयर का। वेयर मीन्स कहाँ। पहले प्लूरल का एग्जाम्पल लेते हैं हम। वेयर डिड यू गो इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कहाँ गए या गए थे। आप आंसर दीजिए अफर्मेटिव में, आई वेंट टू स्कूल इन द मॉर्निंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम सब्जेक्ट एक और लेते हैं सिंगुलर का। वेयर डिड शी लिव, वह कहाँ रहती थी। आपने आंसर दिया, शी लिव्ड इन अमेरिका, ठीक है, यानी कि वह अमेरिका में रहती थी। एक और डब्ल्यूएच क्वेश्चन लेते हैं हम, हाउ। हाउ मीन्स कैसे। देखिए प्लूरल का कैसे बनाएंगे हम, हाउ डिड दे टीच यू, उन्होंने तुम्हें कैसे पढ़ाया या पढ़ाया था। आपने आंसर अफर्मेटिव में क्या दिया, दे टॉट अस वेरी वेल, उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया था, या जो भी आप बोलना चाहते हैं उसको, लेकिन कैसे बनेगा ये, दे टॉट अस वेरी वेल। एक और देखिए सिंगुलर एग्जांपल, हाउ डिड शी कुक फूड। देखिए फिर मैं आपको इसको स्ट्रक्चर में समझा देता हूँ। देखिए स्ट्रक्चर ऊपर डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ, हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ किया हमने डिड, सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया हमने शी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ किया है कुक, और ऑब्जेक्ट यूज़ किया हमने फूड। तो कैसे बनाइए, हाउ डिड शी कुक फूड, ठीक है। आप आंसर आप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में दीजिए, शी कुक्ड डिलीशियस फूड, उसने बड़ा ही टेस्टी या स्वादिष्ट खाना पकाया। आगे बढ़िए स्टूडेंट्स, अब हम वाई का एग्जाम्पल लेते हैं। वाई मीन्स क्यों। प्लूरल का एग्जाम्पल देखिए, वाई डिड योर पेरेंट्स कॉल्ड यू, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें क्यों डांटा। आपने आंसर किया था अफर्मेटिव में, बिकॉज वी मैड मिस्टेक, क्योंकि हमने गलती की इसलिए उन्होंने हमें डांटा। एक और एग्जाम्पल सिंगुलर का, वाई डिड ही गेट एंग्री, वह गुस्सा क्यों हुआ। आपने आंसर अफर्मेटिव में क्या दिया, आई डिड नॉट डू एज ए सेड देयरफॉर ही गॉट एंग्री, ठीक है, मैंने वैसा नहीं किया जैसा उसने मुझसे कहा था इसलिए वो मुझ पर गुस्सा हुआ। एक और एग्जांपल लीजिए स्टूडेंट्स, हु मतलब किसने या कौन। अब देखिए यहाँ पर हु का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। देखिए पहले स्ट्रक्चर को देखिए, पहले हु आएगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो कैसे बनेगा ये, हु इन्वाइटेड यू, पहला हमने लिया तो कैसे बनाइए, ऊपर देखिए हु लिखा है हमने, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया इन्वाइटेड और ऑब्जेक्ट हो गया यू, हु इन्वाइटेड यू। तो मैं किसने आमंत्रित किया या किया था। आपने कैसा आंसर दिया, मिस्टर कबीर सर इन्वाइटेड मी, मुझे कबीर सर ने इन्वाइट किया या किया था, ठीक है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखकर आप इसे बनाइएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, हु ओपन द शॉप, दुकान किसने खोली या खोली थी। आंसर अफर्मेटिव में, माय ब्रदर ओपन द शॉप, मेरे भाई ने दुकान खोली। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और अब हम एग्जांपल लेते हैं विच का। विच मीन्स कौन सा या कौन सी, इसका भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखिए, पहले विच है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर अदर वर्ड है, ठीक है। चलिए प्लूरल का एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले हम लोग। विच मूवी डिड यू वॉच, तुमने कौन सी फिल्म देखी या देखी थी। देखिए कैसे बनाई है, स्ट्रक्चर देखिए, विच की जगह लिख दिया है विच, ऑब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ किया है मूवी, हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ किया हमने डिड, सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया हमने यू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ किया है वॉच। विच मूवी डिड यू वॉच, आपने अफर्मेटिव आंसर दिया, आई वॉच्ड हॉलीवुड मूवी, मैंने हॉलीवुड मूवी देखी या देखी थी। आगे बढ़ते हैं, सिंगुलर का एग्जाम्पल देखते हैं। विच सब्जेक्ट डिड शी टीच, वह कौन सा विषय पढ़ाती थी। आपने क्या आंसर दिया अफर्मेटिव में, शी टॉट इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाती थी। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला डब्ल्यूएच क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी, जो कि काउंटेबल के लिए यूज़ करेंगे हम। इसका हिंदी मीनिंग होता है कितने या कितनी। अब जो काउंटेबल जो नाउन होते हैं वो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं, जैसे कि पेन, कॉपी, बाल, बाइक, कार, मोबाइल, स्टार, हेयर, रोड, ये सब काउंटेबल नाउन होते हैं। यहाँ पर स्टार और हेयर को जरा देख लीजिएगा, लोगों को कुछ कन्फ्यूजन होता है। स्टार और हेयर दोनों ही काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिए। चलिए अब हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं प्लूरल का। हाउ मेनी मैंगोज डिड दे टेक, उन्होंने कितने आम खाए या खाए। बस स्ट्रक्चर देखिए, वो सेंटेंस बना दीजिए।
अब अफर्मेटिव कैसे बनेगा ये, दे टुक 2 किलोग्राम ऑफ मैंगोज, उन्होंने 2 किलो आम खाए। आम सभी के फेवरेट होते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए, कोई आप जितने मिलेंगे उतने खा जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, सिंगुलर का एग्जाम्पल लेते हैं, हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाय, उसने कितने पेन खरीदे या खरीदे थे। तो आपने आंसर अफर्मेटिव में दिया, ही बॉट एटलीस्ट 10 पेन्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और आज का हमारा आखिरी डब्ल्यूएच क्वेश्चन समझ लेते हैं। हालांकि डब्ल्यूएच क्वेश्चन और भी होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले आप इसको देख लीजिए। स्ट्रक्चर वही रहेगा आपका, बस हाउ मेनी की जगह यहाँ पर हाउ मच लग जाएगा। ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा, इसका हिंदी मीनिंग होता है कितने, कितने, कितना, कितने या कितनी। अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिए हैं, वाटर, ऑयल, शुगर, राइस, लव, हेट, नॉलेज और मनी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका प्लूरल का एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ मच मनी डिड ही गिव यू, उसने तुम्हें कितने पैसे दिए। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, हाउ मच की जगह आपने लिख दिया हाउ मच, ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया आपने मनी, हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ किया आपने डिड, सब्जेक्ट की जगह आपने यूज़ किया है ही, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ किया है गिव, और अदर वर्ड हो गया आपका यू। तो कैसे बनाइए, हाउ मच मनी डिड ही गिव यू, उसने तुम्हें कितने पैसे दिए। आपने आंसर अफर्मेटिव में दिया, ही गिव मी एनफ मनी, उसने मुझे पर्याप्त पैसे दिए, या आप जो भी आंसर देना चाहें अफर्मेटिव में आप दे दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंगुलर का एग्जांपल, हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक, तुमने कितना दूध पिया या पिया था, ठीक है। तो कैसे बनाइए आंसर, जो भी आप देना चाहें, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, आई ड्रिंक 1 लीटर ऑफ मिल्क, मैंने 1 लीटर जो है दूध पिया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी और आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों ने वाकई में कुछ सीखा है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।